सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज तो सभी अच्छे होंगे क्योंकि आज है दीपावली। आप सभी को एक बार फिर से शुभ दीपावली। तो आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि हमने अपनी दीपावली की कैसे मनाई, कैसे शुरुआत की। तो यहाँ पे शाम का टाइम, तो एक दिन हमने सारी माला वगैरह बना के रखती फूलों की डेकोरेशन के लिए, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं मिलता है, त्योहार तो बहुत काम होता है। तो यहाँ पे सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। कोई माला बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सभी लोग व्यस्त हैं। तो यहाँ पे शाम का सीन था। शाम में सारी तैयारी करके डाल दी थी, हमने तैयारी करके रख दी। और यहाँ पे सुबह हो गई थी मावस की सुबह। तो मैं खड़ी हुई, झाड़ू पोंछा किया, जो अपना काम होता है। सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा झाड़ू पोंछा साफ सफाई का होता है। घर की साफ सफाई करके और मैं गई सीधी स्नान करने के लिए। स्नान करके मैं जाती हूँ सीधी किचन में। और यहाँ पे पति देव आ गए। जब तक पति देव ने जगा दिए सभी लाला को उन्होंने उठाया, बड़े लाड प्यार से, बहुत सारा लाड प्यार किया, बहुत ज़्यादा कुछ लाड प्यार किया। सर पे रखा, बिठा लिया था लाला जी देखो कितना प्यार किया। और पति देव ने लाला को जगाया। जब तक हम लग गए अपनी किचन में। तो एक तरफ चाय बनाने के लिए रख दी मैंने और एक तरफ बन रही है मेरी सब्जी। जब तक चाय और सब्जी बनी थी, जब तक हमने आटा गूंज के रख लिया जल्दी से, क्योंकि सुबह में बहुत सारा काम होता है। सुबह 6 बजे ऑफिस निकल जाते हैं। कोई भी त्योहार हो, त्योहार पे भी जाते हैं, छुट्टी नहीं होती त्योहार के दिन। यहाँ पर चाय बन के तैयार होगी। जब तक लाला के लिए दे दी मैंने छान के चाय, क्योंकि सुबह की चाय सबसे पहले पीता है मेरा लाला। मेरे घर में चाय से ही शुरुआत होती है। जब तक कोई नहीं पीता, जब तक लाला को नहीं पिला देते हैं, लाला पी लेता है, उसी के बाद में सब लोग चाय लेते हैं। तो यहाँ पे चाय बन के नहीं लाला के लिए दे दी। और एक तरफ मैंने सब्जी बनाने के लिए रख दी, दूसरी तरफ पूड़ियों के लिए कढ़ाई रख दी। यहाँ पे सब्जी बन के नहीं, मैंने ठंडी करने के लिए रख दी थी लंच के लिए। तो मेरी सुबह की रोज़ की शुरुआत इसी तरीके से होती है जैसे आज मैंने इस ब्लॉग में दिखाया है। इसी तरीके से मेरी सुबह की शुरुआत होती है। और आज तो त्योहार था, इसलिए मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि रोज़ तो रोटियाँ बनती हैं और आज दीपावली तो पूड़ियाँ बनाई। तो यहाँ पे सब्जी ठंडी करने के लिए रख दी। और जब तक बना ली, सब लोगों ने चाय पी थी, जब तक बना ली थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। आप लोगों की सुबह कैसे होती है? वैसे तो हर हाउसवाइफ की इसी तरीके से होती है, किचन से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे मेरी पूड़ी बनी। जब तक पूड़ी बन के तैयार हो गई, सब्जी गाय की पूड़ी निकाल दी 2 और चीनी रख के नहीं, यहाँ पे गाय की निकाल के रख दी। जब गाय आएगी तब खिला देंगे। गाय तो लेट ही आती है, सुबह सुबह इतनी जल्दी गाय नहीं आती है। और यहाँ पे पूड़ी बना दी, पूड़ी बन के तैयार हो गई। और यहाँ पे मैंने लंच पैक किया। लंच पैक करके नहीं, और ऑफिस वाले ऑफिस के लिए चले गए। लंच लगा के मैंने दे दिया दोनों भाइयों को। दोनों भाई चले गए ऑफिस के लिए। और उसके बाद में ये दोनों को ऑफिस चले जाते हैं सब लोग, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसी के बाद में मैं अपने लाला की सेवा शुरू करती हूँ, क्योंकि बीच में घर गृहस्थ में नहीं बन पाता, बीच में बहुत काम हो जाता है। ऑफिस वाले ऑफिस के लिए रवाना कर दिए, तब मैं अपने लाला की सेवा में आई थी। और फिर किचन से फ्री होकर की मैंने अपने लाला की सेवा। त्योहार का टाइम था तो सेवा में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पंचामृत से स्नान वगैरह कराना होता है और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने होते हैं, सुंदर ज्वेलरी पहनानी होती है, तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं किचन से फ्री होकर ड्यूटी वाली ऑफिस रवाना करके तभी मैं जाके नहीं लाला की सेवा करती हूँ। पहले सभी भगवान जी एक बड़े से टब में बिठाए, टब में बिठा के भगवान जी बिठा दिए। फिर मैंने मंदिर की करी सफाई। वैसे तो बहुत पहले कर दी थी, लेकिन मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो मैंने सभी पटला वगैरह हटा के नहीं और सभी पे कपड़ा मारा और गंगा जल वगैरह छिड़का और अच्छे से क्लीन करके नहीं, फिर से मैंने दोबारा से पटला पे दूसरा वस्त्र बिछा के और पटला दोबारा से मंदिर में जमा दिया। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से मेरा मंदिर साफ हो गया था। मंदिर कुछ खास ज़्यादा सजावट नहीं की थी, क्योंकि अब की बार हमने अलग से डेकोरेशन की थी दीपावली की, इसलिए बच्चों ने बोला मंदिर में नहीं, मंदिर में फिर इतनी जगह भी नहीं होती है, तो इसलिए फिर ज़्यादा भरा भरा सा लगता है, इसलिए हमने मंदिर की ज़्यादा सजावट नहीं की। वो शाम के टाइम ही की थी, थोड़ी बहुत, सुबह में नहीं की। यहाँ पे आज मैंने सभी भगवान जी को मैंने पंचामृत से स्नान कराया, क्योंकि राम दरबार वगैरह था। तो आज तो राम के खुशी में ही दीपावली मनाई जाती है, तो आज मैंने सभी को पंचामृत से स्नान किया। जितने भी भगवान जी थे सभी को करा दिया आज मैंने पंचामृत से स्नान। वैसे मैं लाला को ही कराती हूँ, इनसे जल को और गंगा जल से ही कराती हूँ, लेकिन कोई खास त्योहार होता है तो मैं सबको पंचामृत से करा देती हूँ। पंचामृत से स्नान कराना बहुत टाइम लगता है, यानी 5 बार हर चीज़ से नहलाना बहुत टाइम लगता है।
तो यहाँ पे सभी मंदिर के भगवान जी को स्नान करा के और कपड़े से पोंछ के अपनी जगह पे विराजमान किया। और इनको विराजमान करके नहीं, जब मंदिर के मैं फ्री हो जाती हूँ स्नान करा के नहीं, और जैसे बैठा देती हूँ मंदिर में सभी को अपनी अपनी जगह पर, उसके बाद में मैं लाला की सेवा करती हूँ। उसके बाद मैं लाला को स्नान कराती हूँ। तो मंदिर के से रेडी होगी, सारी तस्वीर मैंने कपड़े थे ऐसे करके नहीं, मैं सारी को पोंछ लेती हूँ अच्छी तरीके से। मेरी तस्वीर रोज़ की रोज़ ही साफ़ होती हैं कपड़े से, मैं रोज़ तस्वीरों को ऐसे करके पोंछती हूँ, क्योंकि वैसे हम इनको स्नान कराएंगे तो तस्वीर ख़राब हो जाएगी, इसलिए गीले कपड़े से मैं सबको पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जो भगवान जी मंदिर के थे उनका जल मैंने इसमें डाला एक पतीले में, और फिर मैंने सभी लाला को इसमें बिठाया और फिर मैंने लाला को स्नान कराया। पहले सभी छोटे छोटे लाला को तीनों को कराया था स्नान। उसके बाद में मैंने पहले टेबल लाला की खाली करी, फिर लाला की बेडशीट चेंज करी, और सारी बेडशीट सेम टू सेम 2 है, ये मत समझना वही बिछा दी है। 2 है, एक अभी मैंने दूसरी उतारी है सेम ऐसे ही कलर की दूसरी बिछा दी है। यहाँ पे लाला का बेड शीट सही किया, और लाडो उधर बैठा रही। लाडो को मैं या तो पहले नहलाती हूँ या फिर बाद में नहलाती हूँ, लाला के साथ में नहीं नहलाती हूँ। मैंने सभी छोटे छोटे बच्चे 3 लाला हैं उनको स्नान कराया, पहले पंचामृत थे इनको स्नान कराने के बाद में मैं गोपू लाला को स्नान कराती हूँ, क्योंकि एक साथ नहीं आते हैं टप में। गोपू लाला थोड़ा जगह ज़्यादा लेता है, इसलिए मैं बाद में कराती हूँ इसको। ऐसे ही कराती हूँ, या तो पहले करा दूँ या बाद में, एक साथ नहीं कराती हूँ, क्योंकि फिर वो नीचे रह जाते हैं, लगती है कहीं पैर के नीचे ना आ जाए गोपू के, डर लगता है, इसलिए मैं आगे पीछे ही स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पे सभी बच्चों को अच्छे से पंचामृत से स्नान कराया था, और खुशी का तो भाई दिन था। तो हमारे घर में सब बच्चे वगैरह बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा सभी लोग, क्योंकि दीपावली तो खुशियों का ही त्योहार है। जितनी हो सके उतनी खुशियाँ सभी लोगों को बांटो, मिठाइयाँ खिलाओ, मीठे से शुरुआत करो। कुछ ऐसा ही हमारे घर में हो रहा था, हमारे बच्चे बहुत खुश थे। तो यहाँ पे सभी बच्चों को मैंने वस्त्र पहनाए थे, इनको लाडली को वस्त्र पहना दिए, तैयार कर दिए। आज मैंने ये वाली पोशाक सभी बच्चों को पहनाई थी। तो इनको नहला के और पोशाक पहना के बिठा दिया। उसके बाद में आया हमारे गोपू लाला का नंबर स्नान करने का। जब तक बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि इनकी सजावट हो, तो भाई हमारा भी नंबर आए। तो यहाँ पे सभी बच्चों को मैंने वस्त्र पहना दिए थे, और न गोपू लाला हमारा देख ही रहा है कि कब मेरा नंबर आएगा स्नान करने के लिए। वो कच्छे में ही बैठा है अभी। तो यहाँ पे सभी को मैंने पहना दिए थे वस्त्र, और देखो कैसे इंतज़ार कर रहा है। फिर आई बारी हमारे गोपू लाला की। आप देख ही सकते हो, देखो पूरा टप में ही बैठ जाता है, इसलिए मैं आगे पीछे नहलाती हूँ। उनको नहला देती हूँ तब इसको नहलाती हूँ। फिर गोपू लाला नहलाया है, पंचामृत से इतने प्यार से नहाता है, बहुत प्यार से। देखो कितने प्यार से मिसल मिसला के नहला रहा है, हल्के हल्के हाथ में मालिश कर रही हूँ, तो बहुत मस्ती आती है स्नान करते। देखो जब पंचामृत से नहाता है तो एक अलग ही चमक आ जाती है। और फिर ये नहला के पहुँच के फिर मैंने इसके भी वस्त्र पहना दिए। सभी को मैं सेम सेम कपड़े पहनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सभी को अलग अलग वस्त्र कपड़े पहनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, तो मैं हमेशा सबको एक जैसे ही कपड़े पहनाती हूँ। फिर आई ज्वेलरी की बारी। पहले छोटे छोटे वाले को ज्वेलरी पहनाई थी, फिर उसका तो बाद में नहाया, तो बाद में ही सब चीज़ का नंबर आएगा, ज्वेलरी का भी बाद में ही आएगा, कपड़े का भी बाद में आया। भाई जो पहले नहा के बैठा है उसका तो पहले ही बनता है। पहले मैंने छोटे वाले को ज्वेलरी पहनाई, फिर आई गई गोपू बाबू की नंबर। उसकी तो समझ में नहीं आती कौन सी ज्वेलरी किसको पहनानी है। तो ये वाले मैंने कंगन पहनाए थे जो रबड़ वाले होते हैं लाला को। और ये मैं ज्वेलरी नहीं लेके आई थी, कुछ इस तरीके की। कितनी प्यारी लग रही है ना लाला के, बहुत सुंदर लग रही है। जो लक्ष्मी वाली नहीं होती, जो लक्ष्मी जी ऐसे करके धारण करती हैं, वही वाली ज्वेलरी लेके आई। और कुछ ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहले, एक ही हार पहना है, उसमें बहुत सुंदर लग रहा था। और केस लगा दिए लाला के, लग रहे हैं ना बच्चे सभी प्यारे, बहुत सुंदर लग रहे थे इस वाली पोशाक में। और दीपावली थी तो उनके भी चेहरे पे अलग सी रौनक थी। और यहाँ पे मैंने लाला को मैचिंग के ही कानों में पहनाए थे, सारी चीज़ मैचिंग की पहनाई। और कान को तो बार बार पे गिरा ही जा रहा था, पता नहीं क्यों गिरा रहा, उसे अच्छे नहीं लग रहे या चुभ रहे हैं। तो मैंने बोला अब की बार पहनता है तो ठीक है। यहाँ पे श्रृंगार कर दिया, सारे बॉक्स लगा दिए अपनी जगह पे। बॉक्स भी बहुत हो जाते हैं यहाँ पे। मैं लाई फूल माला बना के नहीं, तो सभी बच्चों को फूल माला, गोपू लाला की फूल माला बहुत बड़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। देखो कितनी बड़ी है, फिर भी मैंने एडजस्ट कर दी। मैंने कहा अब तोड़ूंगी नहीं ऐसी लाला, अब तो फैल ले। तो उसने पहली जैसे भी एडजस्ट करके मैंने पहनाई, उसने पहली बहुत बड़ी थी, सब पे फूल अर्पित किए।
और मंदिर के भगवान जी जो उनके पे भी फूल अर्पित किए और लाला पे लाली पे सब पे फूल अर्पित किए। तो इस तरीके से तो मैंने किया अपने सभी बच्चों का श्रृंगार। और यहाँ पे ये था हमारे लाला का श्रृंगार दर्शन। और माला थोड़ी बड़ी आती है, उसको मैं तोड़ के नहीं थोड़ी छोटी करके माँ को पहना देती हूँ। माँ मेरी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, माला बहुत बड़ी रहती है। तो यहाँ पे सभी बच्चों का हो गया श्रृंगार। और धूप दीप जलाया मैंने, धूप बत्ती जला ली, दीपक नहीं जलाया, अब दीपक जला लिया। यहाँ पे सोन पापड़ी का और दूध का सुबह में भोग लगा दिया था और भोग लगा रख दिया। फिर आरती की लाला की और भोग लगाया, दूध पिलाया और सोन पापड़ी खिलाई थी। सुबह में मैंने मीठा ही, वैसे मैं रोज़ ही फल फ्रूट या मीठा ही खिलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ सुबह में। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद खाना बनाती हूँ, तभी लाला को मैं खाना खिलाती हूँ। नाश्ता जैसा करा देती थी सुबह में, यहाँ पे सभी बच्चों को दूध वगैरह पिला दिया, भोग लगा दिया और सबका मुँह पहुँच दिया। बहुत सारा लाड प्यार किया लाला को और लाला की नज़र उतारी। ये था पूरा लुक मेरे लाला का और मेरे मंदिर का। पूरा इस तरीके से मैंने अपने लाला का श्रृंगार किया, तो बताइए। ये और यहाँ पे लाला के लिए भोग तैयार कर दिया। सुबह में बनाई थी पूड़ी सब्जी और मथुरा के पेड़ा थे भोग में उसके फेवरेट। तो यहाँ पे लाला को भोग लगाया। 2 थालियाँ थी, मंदिर की अलग थी। और फिर हो गया था ये दोपहर में हम लोगों ने की डेकोरेशन की तैयारी। सबसे फ्री होकर 12 बजे से हमने तैयारी करना शुरू कर दी डेकोरेशन की, क्योंकि त्योहार पर बहुत सारा काम हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता, तैयारी भी करनी होती है। तो शाम में दिन में ही हम लोगों ने, मैंने और मेरे बेटे ने डेकोरेशन की तैयारी शुरू कर दी। सबसे फ्री होके नहीं सीधे हम लोग डेकोरेशन पे ही लगे, क्योंकि त्योहार पे दीपावली पे जितनी भी सजावट करते हैं उतनी ही कम पड़ जाती है। लगती है ये कर लो वो कर लो, इसी में बहुत सारा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे और मेरे बेटे ने करी कुछ इस तरीके से तैयारी। आप बताइएगा ज़रूर, पूरा डेकोरेशन हो जाए, उसका लुक देख के नहीं हमारी डेकोरेशन कैसे लगी। कुछ बस अपना मैंने और मेरे बेटे ने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया, ऐसे करेंगे कि कैसे करेंगे। पहले हमने कैलेंडर लगाया, उसके हिसाब से हमने डेकोरेशन की, कहीं ज़्यादा चौड़ी ना हो जाए, कहीं ज़्यादा छोटी ना हो जाए। इसलिए हमने पहले जो माता रानी का पूजन का कैलेंडर होता है वही लगा लिया था। तो यहाँ पे हमने कुछ आम के पत्ते होते हैं उनसे डेकोरेशन की थी, फूलों से और आम के पत्तों से डेकोरेशन की। यहाँ पे मैं और मेरे बेटे ने बना के रख लिए, यहाँ पे दीपक की तरह बना के रख लिए थे पहले, फिर हमने लगाए थे। तो आप पूरा लुक देख के बताना ज़रूर कि हमारी जो हमने इतने दिमाग से अपना दिमाग लड़ाई, इतनी मेहनत करी, तो कैसी लगी डेकोरेशन। थोड़ी बहुत आप लोगों को पसंद आई कि नहीं आई, बताना ज़रूर। हमें तो सही लगी इसीलिए करा, लेकिन आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसी लगी। हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत टाइम लगा था इस डेकोरेशन में। वैसी होती है ना, रेडीमेड वाली चीज़ होती हैं तो जल्दी से लगा दो लग जाती हैं, जब खुद हाथ से लगा के नहीं लगाते हैं ना तब बहुत टाइम। तो देखो कुछ ऐसा सीन आया था। फिर हमने यहाँ पे जो लाइट आती हैं, लड़ियाँ बोलती हैं, वो हमने फूलों के अंदर अंदर से ऐसे करके नहीं लगा दी, कहीं बाहर दिखे ना, जब जले तो बस रोशनी रोशनी दिखे। और मेरा बेटा कर रहा था मेरे साथ मस्ती, फूल तोड़ तोड़ के नहीं हमारे ऊपर फेंक रहा था। तो यहाँ पर लाइट वगैरह लगा के होगी तैयारी, तो लाइट लगा के कुछ ऐसा सीन लग रहा था। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। फिर सारी तैयारी हो गई, तो 4 बजे से मैंने की थी अपनी चौक की स्थापना करने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने चौक, पूरा चौक, जो वैसे हमेशा ही मैं चौक पे ही आटे का चौक लगाती हूँ, हल्दी से लीप के नहीं, एक मुट्ठी चावल रखती हूँ। चावल रखने के बाद ही मैं पटा को जमाती हूँ। यहाँ पे पटा जमा दिया, पटा जमा के नहीं तभी मैं खाली मैं पटला कभी नहीं रखती हूँ। पटा जमा के लाल वस्त्र बिछाया उस पर, और ऐसे करके नहीं मैंने सारी तैयारी की थी। और फिर मैंने फूल माला भी बनाई थी। एक रंगोली लेके आए थे जो रेडीमेड वाली आती है, रंगोली कलर से इसलिए नहीं काढ़ी क्योंकि फिर यहाँ पे पूजा वूजा करते तो पैर से ख़राब हो जाती है। रंगोली चिपका ली। और यहाँ पे मैंने जो गणेश जी लक्ष्मी जी मैं धनतेरस को लेके आई वो स्थापन, सभी को चावल का आसन देख के मैंने उनको विराजमान किया। जो मेरी पहली धातु की माँ लक्ष्मी थी उनको भी किया, और जो मेरी आज लक्ष्मी जी आई थी धनतेरस के लिए वो भी की। और मैं जो राम दरबार है वो भी मैं अपने चौकी पे स्थापना करती हूँ। शंख वगैरह जो भी सामान, पूजा यंत्र वगैरह सब चीज़ में स्थापना अपनी उस पर करती हूँ। यहाँ पे मैंने कलश भर के रखा, कलश पे कलाया लगाया और चावल का आसन दिया और कलश को स्थापित कर दिया। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ की तैयारी की। फिर कुछ मैंने छोटी छोटी माला बनाई थी फूलों से, जो मुझे अपने भगवान जी को और माता रानी को पहनानी थी, राम दरबार को और माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को, सबको पहनानी थी। तो मैंने छोटी छोटी माला बना के यहाँ पे एक साइड में रख ली। फिर मैं वो प्रसादी जो एक कटोरियाँ में हम 1 ही साल के बाद निकालती हूँ उनको, क्योंकि इस चांदी की कटोरियाँ इन्हीं में मैं भोग लगाती हूँ, इसीलिए काली काली दिख रही हैं।
और यहाँ पे कलश पे मैंने साथिया निकाला, साथिया निकाल के और मैंने आम के पत्ते लगाए इस तरीके से, और इन पे मैंने टीका, चंदन, रोली सब लगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने 8 पत्ते लगाई थी अष्टपुष्प बनाने की तरीके से। यहाँ पर नारियल लिया, नारियल पर कलाया लगाया और मैंने अपना कलश स्थापन कर दिया। तो मैं तो इसी तरीके से कलश स्थापना करती हूँ। देखो तरीका सबका अलग अलग होता है, मैं तो अपना ही बता रही हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा से। मतलब जब से मैं कर रही हूँ पूजा, तब से मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे लक्ष्मी पूजन की पूरी तैयारी हो रही थी, और यहाँ पे जो बनाएंगे हम धन पोटली बनाएंगे, उसकी सारी सामग्री मैंने एक प्लेट में लाल कपड़ा बिछा के माता रानी के चरणों में अर्पित कर दी थी। और ये है मेरे बच्चों की जोड़ी, मेरे लाला की, मतलब मेरे लड्डू गोपाल की। और यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे मेवा का भोग रख दिया सभी पटला पे, ऐसे करके नहीं मैंने सारी तैयारी की थी। और ये है मेरी लाडो की गुल्लक। तो आज मैंने उस पर स्वास्तिक वगैरह काढ़े और लाडो का नाम भी लिख दिया, क्योंकि बच्चे पहचान नहीं पाते, बच्चे बोलते मम्मी तुम्हारी है तुम्हारी है, इसलिए मैंने उस पर लाडो का नाम लिख दिया। स्वास्तिक वगैरह निकाल के लाडो का नाम लिख दिया। अब किसी को ये नहीं लगेगा किसकी है, नाम पढ़ो और पता करो किसकी है। तो ये है मेरी लाडली की गुल्लक। तो इस पर मैंने काफ़ी टाइम से रखी, लेकिन बच्चे बेचारे सोच में पड़ जाते कि किसकी है। तो आज अब कोई सोच में नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ तरीके से करी। और यहाँ पे मैं बना रही थी जो लक्ष्मी जी का कलश नहीं होता है, जो धन वाला होता है, बस वही बनवा रही थी बेटे पे। उसने बोला मासी मैं बना दूंगा, इसलिए मेरा बेटा यहाँ पे बना रहा है धन वाला कलश है जो पैसे वाला होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने एक प्लेट ली, एक कटोरी ली, एक लिया लोटा। तो ये छोटे छोटे बर्तन मेरे लाला के ही हैं, भोग वाले, और भोग वाले बर्तन थे मेरे लाला के, उसी में किया था। तो मेरे बेटे ने बोला मौसी मैं इसमें मेवा भर दूंगा और पैसे ऊपर से रख देना, मेवा ज़्यादा सही रहेगी। तो मैंने कहा जैसे तेरी मर्जी है, तुझे तू अपनी मर्जी से बना ले। तो उसने अपनी मर्जी से ही अपनी तरीके से बनाया। तो यहाँ पे कुछ मेवा वगैरह, काजू पास्ता वगैरह ऐसे करके भर दिए, फिर लगाए थे पैसे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ एक कलश वाला, जो धन कलश वाला होता है, धन का कलश होता है माता लक्ष्मी का, वो वाला बनाया था। और इसमें बगली से हमने धनिया वगैरह डाल दिया। और यहाँ पे दीपक हमारे भिगो के हमने रख दिए, तो सही बिल्कुल एकदम रेडी हो गए, भीग भाग के नहीं, तो यहाँ पे पहुँच के नहीं। और एक प्लेट में दीपक सारे लगा दिए थे। तो हमारे में तो मतलब जितने एक्स्ट्रा मन से तो मन सकते हैं, हमारे यहाँ तो वैसे परंपरा 21 दीपक मन से जाते हैं। बाकी के मोमबत्ती वाले जो रेडीमेड वाले आते हैं वो आप मन सकते हैं। जो मिट्टी के दीपक होते हैं वो घर में 21 से ही हम लोग मन सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू से देखा है, तो 21 ही मन से जाते हैं। तो यहाँ पे लाला ने सब, और यहाँ पे मैंने पुष्प का आसन दिया, और बड़ा वाला जो सारी रात जलता है वो वाला दीपक मैंने विराजमान किया। तो यहाँ पे तेल से भर दिया। और हमारे यहाँ तो, आपके यहाँ क्या किस चीज़ से जलता है, मेरे यहाँ तो मतलब हमारे यहाँ तो ये दीपक सरसों के तेल से ही जलते हैं। जो भगवान जिनके होते हैं, जो जितने आप 7, 5, 11 जला सकते हो, घी के जला लो, बाकी के सब तेल के जलते हैं। तो यहाँ पे प्लेट में बहुत सारे फूल्स का बिछा के आसन दे के इस पे हमने जमा दिए थे, अपने सारे दिए। तो इस तरीके से हमने दीपक की प्लेट तैयार की थी। और देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी जो कलश, धन कलश वाला लक्ष्मी जी का, इस तरीके से कलश हमने तैयार किया। तो इस तरीके से कलश बहुत सुंदर लग रहा था। इसके नीचे हमने धनिया बिछा दिए थे, पूजा में भी रखते हैं इसलिए पूजा में भी हो गया और कलश के नीचे भी हो गया। मेवा वगैरह, पैसे वगैरह, इस तरीके से कलश की तैयारी की। और यहाँ पे लंबी वाली बाती बट कर डाल दी। और तब तक शाम को मैं नहा धो के, खाना पीना बना के, नहा धो के रेडी हो गई और तैयार हो के फिर हम आ गए अपनी पूजा के लिए। तो यहाँ पे सभी दीपक में बाती डाल के, नहीं तेल डाल के तैयार किया। जब तक ऑफिस वाले नहीं आए तब तक पूजा कैसे हो सकती थी। 8 बजे तक आए थे, तो मुहूर्त के हिसाब से आ गए। तो सभी लोग, जब तक मैंने पूरी अपनी तैयारी कर ली। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने तैयारी की थी। जो ये माला रखी है, ये होली अष्टमी पर आज ही हम पूज के इसको रखते हैं, जब तक नहीं रखी जाती। होली अष्टमी से पहनते हैं या मंदिर में रख देते हैं, लेकिन आज के दिन, दीपावली के दिन पूजन होके हम इसको अंदर रख देते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी को जल का आचमन करके और कपड़े से सभी को पोंछ दिया और चंदन टीका वगैरह लगे। आज हमारे यहाँ हल्दी से ही पूजा होती है। वैसे तो सबके यहाँ होती होगी, किसी किसी के यहाँ नहीं होती है, हमारे यहाँ तो हल्दी से ही होती है। तो मैंने एक कटोरी में हल्दी ली। इतनी सारी हल्दी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि 4-5 दिन तक जब तक त्योहार रहता है तो पूजा इसी हल्दी से होती है। तो सभी को मैंने टीका चंदन लगाया। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने सारी तैयारी कर दी थी। तब तक आए तो मैं
पूरी तैयारी के फ्री हो गई जब तक हमारे ड्यूटी वाले सब आ गए। यहाँ पे सारी तैयारी की थी। तो यहाँ पर दीपला में हमारे यहाँ जो खेल खिलौना बोलते हैं, आपके लिए आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो इनको खेल खिलौना बोलते हैं। वो हम दीपक में डाल के इनकी पूजा करते हैं, दो दो पीस डाल के, नहीं सब में, सब दीपक मैंने ये डाल दिए थे। और सारी तैयारी मेरी इस तरीके से कुछ मैंने तैयारी की और चंदन हल्दी वगैरह से मैंने सबको दीपक को लगा दिया, तो पूजन कर दिया। फिर मैं रंग घोल आटा घोल के लेके आई, तो माता रानी को आटा लगाया। तो जैसे कि मैं हमारे यहाँ पहले कोई भी त्यौहार हो, पहले माता रानी को ही आटा लगता है, उसके बाद में हम लोग अपने पैरों पर आटा लगाते हैं। जब तक आगे ऑफिस वाले थे, कुछ फल, 2 ही फल थे, तो बाकी के कुछ फल रह गए थे, वो फल लेके आए और बाकी के और डिब्बे लेके आए थे। और यहाँ पे ऐसे करके हमने सजावट की, भोग वगैरह सब रेडी हो गया, सारी चीज़ से हम लोग हो गए थे यहाँ पे फ्री। तो हमारी बताना तैयारी कैसी हुई थी दीपावली की। मैंने कुछ इस तरीके से अपनी दीपावली की तैयारी की थी। सभी में माता रानी के आगे फूल का बिछौना किया और यहाँ पे सारी तैयारी की। और फिर आके नहीं बेटे ने और पति देव ने की थी आरती, और मैंने लाडो को और अपने माधव को बिठाया था चौकी के सामने, क्योंकि सब तो नहीं बैठने की जगह होती है, इसलिए गोपू बाबू को नहीं बिठा पाई, क्योंकि जगह नहीं आती थी। इतनी सजावट हो जाती है तो त्यौहार पर बहुत टाइम हो जाता है। तो उनका पूजा हमने वहीं जहाँ बैठते हैं मंदिर में वहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने लाडो और माधव को बिठा लिया। तो यहाँ पे मेरे लाडो माधव भी बैठे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, दूर से ही दिख रहे हैं। और यहाँ पे फिर दीपक जलाए थे सब ने मिलकर। यहाँ पे बेटा और पति देव, बाकी के सब घर के बच्चे थे, बड़े थे, वो सब दीपक जला रहे थे। तो सही मुहूर्त पर दीपक जला दिए थे हमने। हमारी पूजा मतलब 8 बजे हमने दीपक अपने जला दिए थे, 8 बजे हमारी पूजा हो गई थी। जब तक मैं आ गई फ़ोन लेके वीडियो बनाने के लिए, मुझे वीडियो बनानी थी। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और ये लोग पूजा कर रहे थे, क्योंकि मैं तो पूजा करके अपनी पहले फ्री हो गई। जब तक इनने बड़ा वाला दिया जलाया तो मैं भी साथ में आ गई, हाथ लगा के बैठ गई, क्योंकि मुझे भी साथ में दीपक जलाना था, हम दोनों को मिलकर ही जलाना था। तो यहाँ पे मैंने और पति देव ने दोनों ने की थी पूजा। तो इस तरीके से पूजा की हम दोनों ने। वैसे मैंने पहले कर ली थी, लेकिन आज जोड़ा से पूजा करने में अलग ही बात होती है। माता रानी का सदा सुहागल होने का आशीर्वाद मिलता है जब साथ में पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ में पूजा करके मैं खड़ी हो गई और तब तक आ गए भाई साहब। फिर इन दोनों भाइयों ने पूजा की थी। भाई साहब भी हमारे पैसे गिन के रख रहे हैं पटला पे, माता रानी को दक्षिणा दे रहे हैं। तो यहाँ पे फ़ोन देखो, फ़ोन बोल रहे हैं कि मंत्र चला लेते हैं और पूजा करते जाएंगे मंत्र, इसलिए फ़ोन में लगे हैं दोनों भाई, मंत्र निकाल लेते हैं। जब तक मैं बीच में फ़ोन दे रही उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे तो मेरा वाला फ़ोन ले लो। तो बस इसी तरीके से हमारी पूजा हुई थी हंसी मस्ती के साथ। और हमारी बहन जी भी बैठी पीछे आके। तो यहाँ पे सब लोग कर रहे थे पूजा। मैंने सबसे पहले पूजा, जब मैंने चौकी तैयार की तो मैंने सबसे पहले पूजा कर ली और थोड़ी सी पूजा पति के साथ में भी कर ली, जोड़ा से बैठ के नहीं। फिर आ गए थे भाई साहब। तो हमारे यहाँ घूंघट करते हैं, मैं पर्दा करती हूँ, मैं इधर की साइड आ गई, देखो यहाँ पे आके नहीं घूंघट करके नहीं, जो भी कोई कमी रह गई उसको पूरी कर रही हूँ। तो मुझे भी नहीं पता मैं कर क्या रही हूँ। यहाँ पे मुझे याद आया मैं चला रही हूँ दीपक। इन लोगों ने सब ने दीपक जला दिए, एक रहेगा वो मैंने जलाया। फिर आया मेरा बड़ा बेटा पूजा करने के लिए, मेरे दोनों बेटों ने पूजा की, देखो कितने अच्छे से पूजा कर रहे हैं। और फिर आया मेरा छोटा बेटा, दोनों बेटों ने की। फिर बारी बारी से सभी बेटों ने पूजा की थी। तो देखो, तो कुछ इस तरीके से हमने दीपावली की पूजा की थी। बहुत अच्छा लग रहा था, आप देख ही सकते हैं। मुझे इतना सजावट बहुत सुंदर लग रही थी। जब दीपक जलते हैं घर में एक अलग ही रोशनी सी होती है। और मेरा तो मन ही नहीं भर रहा, पूजन करते करते मैं फिर से आ गई पूजन करने के लिए। 2-3 बार किया, मुझे लग रहा मैं बस पूजा करती रहूँ, माता रानी को निहारती रहूँ। तो मैंने तो कई बार पूजन किया, मुझे लग रहा है कहीं ये नहीं रहेगी, कहीं वो नहीं रहेगी। सब लोग ने भोग लगाया। तो यहाँ पे मैं हमेशा अपनी माता रानी के लिए काजू कतरी यही मंगाती हूँ बाकी का। और यहाँ पे आई हमारी बड़ी वाली बहन जी, वो कर रही हैं पूजा। तो हम सब ने ऐसे मिलकर की थी पूजा। और यहाँ पे आई थी हमारे पड़ोस में हमारी बहू रानी रहती हैं, तो हमारे लाला से मिलने के लिए। ये नई नवेली है, हम सबका आशीर्वाद लेने के लिए आई। और हमारे लाला का, सबसे पहले लाला का आशीर्वाद लिया, फिर हमारा आशीर्वाद लिया था। तो दीपावली पे आई थी, उनकी ससुराल में पहली दीपावली थी।
तो यहाँ पे फिर माता रानी का दंडवत किया, इनके भी चरण छुए और यहाँ पे हम लोग अब आरती करेंगे। पतिदेव ने बजाया शंख। पहला शंख शंभू को बजाया, दूसरा ब्रह्मा। जय हो शंभू, जय हो दुर्गा मैया, जय हो वैष्णो, जय हो लक्ष्मी। तो शंख बजा के आरती की हुई तैयारी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब ने करी मिल के आरती। तो यहाँ पे छोटी प्लेट में दीपक रखा था, तो उसमें से बड़ी प्लेट में लिया, तो घी बच्चों ने ज़्यादा भर दिया था उसमें, तो घी में बाती चली गई। तो मैंने कहा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, घी में बाकी कुछ इस तरीके से हुई पूजा। फिर सबसे प्रिय होके हमने चलाए थे पटाखे। देखो यहाँ पे हम लोग चला रहे थे पटाखे। दीपावली का त्यौहार कितना अच्छा लगता है ना। और देखो कुछ हमारे गली का नज़ारा ऐसा था, हमारे गली में कुछ इस तरीके से सजावट हो गई, गली भी बहुत सुंदर लग रही थी। देखो पटाखे इतने सारे, हम लोग इधर उधर भाग गए थे, इतनी जोर की पटाखे चल रहे थे। तो कुछ इस तरीके का हमारी गली का नज़ारा। तो ये था 11:30 बजे का सीन है। तो हमारे यहाँ एक काजल लगाते हैं, बच्चों के लगा दिया, बोलते हैं अगर ये काजल नहीं लगाएंगे तो छछूंदर बोलते हैं। तो बूढ़े बड़े जितने बड़े छोटे सब लोग होते हैं, सब इसी काजल को लगाते हैं। और फिर मैंने माता रानी के चरण में किया अपना बिस्तर। मैं यहाँ पे माता रानी के चरण में लेटी थी। तो आप लोगों का दीपावली कैसी रही थी हमारी, तो आप ब्लॉग देख के समझ ही गए होंगे, इस तरीके से हुई थी। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी दिवाली।